अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं सिंपल लर्न। गाइस, आज हम बात करेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गाइस कंप्यूटर्स को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के बेस पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट फीचर्स के बेस पर जो है कैटेगराइज या क्लासिफाई किए गए हैं। अब यहाँ पे जो जनरली यूज हुए होते हैं, जब हम लोग जो है मेनली यूज करते हैं, वो है ये तीन कैटेगरीज कि बाय साइज, बाय डेटा हैंडलिंग एंड बाय पर्पस। बाय साइज मतलब कि उनकी प्रोसेसिंग पावर, उनकी जो फिजिकल साइज होती है, उनकी डेटा स्टोरेज जो होती है, उस साइज के लिहाज से कंप्यूटर्स को किस तरह किन किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो पढ़ेंगे एक एक करके। और बाय डेटा हैंडलिंग मतलब वो किस टाइप के डेटा को हैंडल करते हैं और किस तरह हैंडल करते हैं, उस लिहाज से किन किन टाइप से कंप्यूटर सिस्टम्स की वो भी एक एक करके देखते हैं। और बाय पर्पस मतलब किन किन पर्पजेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हैं वो भी एक एक करके हम पढ़ेंगे आज इसी लेक्चर में। गाइस बहुत ही इजी। गाइस सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, चलिए देखते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है वो दुनिया का सबसे पावरफुल और हाई परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर होता है। मतलब इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ हाई स्पीड प्रोसेसर्स। मतलब साइज में भी लार्जेस्ट कंप्यूटर होता है और प्रोसेसिंग में भी ये सबसे पावरफुल ही होता है। मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड जो होता है वो भी सुपर कंप्यूटर्स का होता है। और साइज में भी जो है वो पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उन सब में से लार्जेस्ट कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया है इसमें थाउजेंड्स ऑफ हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर यूज किए गए हैं। मतलब एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हजारों माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज किए गए हैं। जो आजकल हम लोग अपने लैपटॉप में सिर्फ एक प्रोसेसर यूज करते हैं, उसी एक प्रोसेसर के द्वारा हम लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम्स में कई टास्क परफॉर्म करते हैं हाई स्पीड के साथ। इसी तरह इन सुपर कंप्यूटर्स की में जो है वही प्रोसेसर थाउजेंड्स या उनसे भी ज्यादा जो है अच्छे प्रोसेसर थाउजेंड्स के हिसाब से मतलब हजारों के हिसाब से लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंप्यूटर का स्पीड या परफॉर्मेंस जो है वो कितना फास्ट होगा। और इट कैन सर्व थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट अ टाइम। जैसे कि हमने कहा था कि इसमें हजारों प्रोसेसर लगे हुए हैं, इस वजह से ये हजारों लोगों को एक साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। मतलब हजारों लोगों की थाउजेंड्स ऑफ पीपल के लिए एक ही टाइम में जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड। मतलब सुपर कंप्यूटर्स का जो परफॉर्मेंस होता है वो फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। जिस तरह हम लोग जो है फिजिक्स और मैथ में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है यूज करते हैं, जिस तरह हम लोग एक बड़ा या लार्ज अमाउंट वाले नंबर जो है वो हम फ्लोटिंग पॉइंट्स में लिखते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेस वगैरह लेते हैं। इस वजह से सुपर कंप्यूटर्स का स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से उनको भी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस में पर सेकेंड में जो है वो फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। और it was first developed in 1964, named CDC 6600 मतलब सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम था CDC 6600। इसका सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था दुनिया का वो यही कंप्यूटर था जो 1964 में बनाया गया था। It is used in weather forecasting, climate research, space research, oil and gas exploration and etc। मतलब सुपर कंप्यूटर जिस तरह इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई है, ये बहुत ज्यादा फास्ट और हेवी मशीन्स है, सिस्टम्स है, इस वजह से इनको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए होता है। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग जो कि एक बहुत ही डायनेमिक और जल्दी जल्दी चेंज होने वाला जो प्रॉब्लम है, इस वजह से हम यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। क्लाइमेट रिसर्च में सुपर कंप्यूटर यूज होता है, स्पेस रिसर्च में यूज होता है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में यूज होता है। उसी तरह जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उन्हें कंट्रोल और करने और बनाने में भी जो है वो सुपर कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस दुनिया का सबसे लेटेस्ट जो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो अमेरिका ने बनाया है, जिसका नाम है फ्रंटायर। ये फ्रंटियर कंप्यूटर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया है। इसका स्पीड जो है आप देख ले 1.1 एक्साफ्लॉप्स है। गाइस जो एक फेटाफ्लॉप होता है, एक फेटाफ्लॉप्स जो है वो 1024 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के बराबर होता है। और एक एग्जाफ्लॉप जो है वो 1024 पेटाफ्लॉप्स के बराबर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंप्यूटर का जो स्पीड है वो कितना हाई लेवल पे है। मतलब ये लाखों हजारों की ट्रिलियंस की तादाद में जो ऑपरेशन है वो एक ही सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट हम जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। और गाइस सेकंड नंबर पे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो सुपर कंप्यूटर से नीचे मतलब सेकंड पोजीशन में आते हैं। ये भी बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, लार्ज स्केल वाले कंप्यूटर्स होते हैं।
इनमें भी बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल प्रोसेसर से बने हुए होते हैं, और ये भी बहुत सारे लोगों को एक साथ सर्व एट अ टाइम सर्व कर सकते हैं, मतलब हजारों लोगों को एक साथ जो है एट अ टाइम सर्व कर सकते हैं। इट इज अ लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स व्हिच इज आल्सो नोन एज बिग आयरन, मतलब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है इनको बिग आयरन भी कहा जाता है, इनको जो है बिग आयरन भी कहते हैं लोग। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी प्रोसेसर्स दैट कैन सर्व थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट अ टाइम, मतलब ये जो है बहुत सारे प्रोसेसर से बने हुए हैं जो एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसर, मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर जो है वो ये भी सर्विस उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। It is used for bulk data processing like banks, airlines, Nadra and many big organizations। मतलब जो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा होता है, बहुत ज्यादा डेटा जब होता है, उस बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल पे यूज होते हैं, ये उससे थोड़ा नीचे लेवल पे यूज होते हैं। जैसे कि आजकल जो बैंक्स में जो ट्रांजेक्शन का डेटा स्टोर होता है, या यूजर्स का बैंक अकाउंट, यूजर्स का जो अकाउंट्स का जो डेटा, यूजर्स के जो अकाउंट्स है वो डेटा जो स्टोर होता है, या फिर इसी तरह नादरा में जो हम लोगों की नादरा में यहाँ पे जो लोगों की आइडेंटिटी स्टोर होती है वहाँ पे, और इसी तरह जो एयरलाइंस है वहाँ पे जो है फ्लाइट्स के और पैसेंजर्स की जो डेटा स्टोर होता है, तो वो भी बहुत ज्यादा बहुत बड़े अमाउंट पे इसी तरह डेटा स्टोर होता है। या जिस तरह के फेसबुक के जो सर्वर्स है, या गूगल के सर्वर्स है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स है, ये बड़े बड़े सर्वर्स यूज होते हैं, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही तो हैं। ठीक है गाइज। मतलब इसमें जो बहुत बड़ा अमाउंट है, ज्यादा बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा जब स्टोर होता है और प्रोसेस कर रहा होता है, वो जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। और ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है इनमें से बहुत से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है वो 1960s में बने थे, मतलब 1960 से इनका जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हुआ था, और फिर आगे जो है ऐसा ऐसा इनमें डेवलपमेंट आता गया, और नए नए बहुत ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है आजकल एग्जिस्ट करते हैं। और इनमें से जो फेमस जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, IBM Z सीरीज है, उनमें IBM सिस्टम Z9 है, IBM सिस्टम Z10 है, इसी तरह इनियक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, क्रे एक्स E6 कंप्यूटर्स है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है जो आजकल दुनिया में यूज हो रहे होते हैं, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का भी एक बहुत ही बड़ा या ह्यूज यूज है आजकल की दुनिया में होते। ये भी बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के कंपेरिजन में ये उससे थोड़ा बहुत जो है स्लोअर होते हैं, और इनका साइज और प्रोसेसिंग पावर जो है वो उससे थोड़ा बहुत कम होता है। और गाइस थर्ड नंबर पे आता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो है वो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से साइज में भी स्मॉल होते हैं, और परफॉर्मेंस में भी जो है वो लो होते हैं, मतलब इनका जो साइज है वो भी कम होता है, और स्पीड या परफॉर्मेंस जो है वो भी कम होता है एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो थे वो हजारों लोगों को एक साथ जो है एट अ टाइम सर्व कर सकते थे, और उनमें जो है बहुत ज्यादा बहुत ही एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो प्रोसेस कर सकते थे और स्टोर कर सकते थे। इसी तरह मिनी कंप्यूटर जो है वो भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन उनसे बहुत कम डेटा को। मिनी कंप्यूटर जो है वो भी मल्टीपल यूजर्स को एट अ टाइम सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो है स्मॉल डेटा को जो है एट अ टाइम प्रोसेस कर सकते हैं। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं, स्मॉल कंपनीज में यूज होते हैं, जो कि स्मॉल होती है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ यूजर जो है वो काम कर सकते हैं। अब देखिए यार गाइस, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स दैट इज स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो है वो छोटे हैं। जिस तरह हमने कहा था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर से छोटे हैं, इसी तरह मिनी कंप्यूटर फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर से नीचे आते हैं, छोटे हैं। It is composed of multiple processors and can serve hundreds of users at a time। ये भी मल्टीपल प्रोसेसर से ही बना होता है। अब मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स में बहुत सारे हजारों की तादाद से माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, इनमें उतने नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा मल्टी प्रोसेसर जो है वो इनमें यूज होते हैं, और ये भी मल्टीपल प्रोसेसर को जो है एट अ टाइम सर्व करते हैं। इनमें मैक्सिमम जो है जनरली मैक्सिमम जो है 200 यूजर्स तक जो है ये सर्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इट इज यूज इन स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज या कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो है वही ये मिनी कंप्यूटर्स जो है यूज करते हैं। अब इनको एक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है, यूजर जो है वो एंड पॉइंट्स पर बैठे होते हैं, मतलब इन पॉइंट्स पर यूजर एक मिनी कंप्यूटर जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो बीच में पड़ा रहता है, और अब उस कंप्यूटर को जो है यूजर्स अदर जो है टर्मिनल से जो है एक्सेस कर सकते हैं, मतलब यूज करते हैं, जैसे कि उनके पास अपने पर्सनल लैपटॉप हो सकते हैं, पीसीज हो सकते हैं, या डेस्कटॉप हो सकते हैं। उन्हीं टर्मिनल से यूजर जो है सेंट्रल कंप्यूटर को जो है वो एक्सेस करते हैं और यूज भी करते हैं। और जो पहले पहले जब बने थे ये मिनी कंप्यूटर्स, सबसे पहला जो था वो 1960 में बना था मिनी कंप्यूटर, जिसका नाम था PDP-1।
मतलब सबसे पहले जो मिनी कंप्यूटर बनाया गया था वो 1960 में बनाया गया था, जिसका नाम था PDP-1। और इसके जो एग्जांपल्स है वो है PDP-11, PDP-11, IBM 800 सीरीज, मतलब IBM 800 की सीरीज जो जितने भी मिनी कंप्यूटर्स है वो बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स इसमें भी हैं, CDC 1700, इसी तरह और भी बहुत सारे मिनी कंप्यूटर हैं जो आजकल हमें नजर आ रहे होते हैं, जो कि लोग या दुनिया कंपनी जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ये था थर्ड टाइप। अब चलते हैं गाइस फोर्थ टाइप की तरफ। और फोर्थ टाइप जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो बाकी जितने भी कंप्यूटर हमने पढ़े बाय साइज, जितने भी टाइप्स हमने पढ़े थे, जैसे कि सुपर कंप्यूटर था, मेन फ्रेम कंप्यूटर था और मिनी कंप्यूटर्स थे, उन सब से ये छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर में एक और डिफरेंस, जो बिग डिफरेंस होता है वो ये है कि इसमें एक सिंगल प्रोसेसर यूज होता है। जितने भी बाकी टाइप्स हमने पढ़े थे उन सब में मल्टीपल प्रोसेसर थे, मतलब उनमें एक से ज्यादा सेवरल प्रोसेसर यूज किए जाते थे, इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर यूज होता है। और माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स जो एट अ टाइम सिर्फ एक ही सिंगल यूजर जो है एट अ टाइम उसे एक्सेस कर सकता है, उसे यूज कर सकता है। एक टाइम पे मल्टीपल यूजर, एक से ज्यादा यूजर इसे यूज नहीं कर सकते हैं गाइस। देखते हैं, इट इज स्मॉलर देन ऑल अदर कंप्यूटर सिस्टम्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल प्रोसेसर। मतलब बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हमने बाई साइज पढ़े उन सब से ये छोटा है और इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर यूज किया जाता है। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर पर्सनल टास्क। और ये जो है ये जैसे सिर्फ एक, इसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोसेसर है, वो सिर्फ एक पर्सन एट अ टाइम यूज कर सकता है, तो लोग सिर्फ इसको अपने पर्सनल कामों के लिए जो है यूज करते हैं, अपनी पर्सनल टास्क या अपनी पर्सनल जॉब्स के लिए जो है लोग इसे यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड बाय सिंगल यूजर एट अ टाइम, मतलब एक ही यूजर एक टाइम पे इसे यूज कर सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग तो हो सकते हैं, मतलब टास्क एट अ टाइम मल्टी टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यूजर सिर्फ एक ही यूजर जो है इसे यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, एक से ज्यादा यूजर इसे यूज नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल इसकी जो है, जो आजकल हम लोग जितने भी जनरली जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप मोबाइल फोन्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप्स है, टैबलेट्स है, स्मार्टफोन्स है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है जो हम लोग यूज करते हैं आजकल गेमिंग वगैरह के लिए, मतलब जो हम पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स, ये सभी जो है वो माइक्रो कंप्यूटर्स में ही आते हैं। आप देखते हैं गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय डेटा हैंडलिंग। हमने कहा था कि कंप्यूटर जो है वो तीन तरह कैटेगरीज में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। एक था बाय साइज, बाय साइज हमने देख लिया। अब देखते हैं बाय डेटा हैंडलिंग, इसको कुछ लोग बाय मैकेनिज्म भी कहते हैं, डिफरेंट नाम यूज करते हैं लोग। आप जो भी नाम आपको इजी लगे या आप जिस नाम के साथ भी कंफर्टेबल हो तो आप लोग वही नाम यूज कर सकते हैं। बाय डेटा हैंडलिंग भी यूज कर सकते हैं, बाय मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको कोई और नाम पता हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बट डेटा हैंडलिंग जो कंप्यूटर, जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि डेटा हैंडलिंग मतलब वो किस टाइप के डेटा को हैंडल कर सकते हैं, इस बेस पे हम कंप्यूटर्स को जो है वो तीन कैटेगरीज या तीन टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर्स और फिर आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एनालॉग या वेरिएबल डेटा को प्रोसेस करते हैं। मतलब वेरिएबल डेटा वो होता है जो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। अब किस तरह डेटा प्रोसेस करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम लोग गाड़ी में स्पीडोमीटर यूज करते हैं। अब गाड़ी का जो स्पीड होता है जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जाहिर सी बात है हम गाड़ी को एक ही सेम स्पीड पर स्टार्ट से लेकर एंड तक सेम स्पीड तो नहीं चलाते हैं ना। गाड़ी की स्पीड जैसी चेंज होती रहती है, वहां पे हमें स्पीडोमीटर में वो चेंजेस नजर आ रहे होते हैं। जिस तरह उस स्पीडोमीटर में जो स्पीड की सुई है वो हमें बताती है, जैसे वहां पे चेंजेस आ रही होती है इसी तरह गाड़ी की स्पीड में भी चेंजेस आ रही होती है। मतलब एनालॉग डेटा जो है वो फिजिकली हम उसे फील कर सकते हैं, फिजिकली उसकी चेंजेस या उसकी जो वेरिएशन है वो हमें नजर आ रहे होते हैं। ये डेटा जो है कंटिन्यूसली या फिजिकली चेंज होती रहती है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूं, जैसे कि एनालॉग क्लॉक्स है। एनालॉग क्लॉक्स में जैसे ही वो सुई चलती है, वो सुई एक जगह पे तो नहीं रहती जो हमें टाइम बताती है, मिनट्स की और हॉर्स की जो सुई होती है। अब जैसे ही वो चेंज होती है टाइम भी चेंज होता रहता है, फिजिकली भी उसकी असरात या इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और वो डेटा जो है एक जगह पे एक जैसे नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। ये एनालॉग डेटा होता है। या इसी तरह हम लोग टेम्परेचर को जो है मेजर करने के लिए, या थर्मोमीटर जब हम यूज करते हैं, थर्मोमीटर में भी जो है वो टेम्परेचर जब बताता है हमें, तो टेम्परेचर भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे ही थर्मोमीटर में उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है इसी तरह फिजिकली भी टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। तो ये जो चेंजेबल डेटा होती है, उस चेंजेबल डेटा या एनालॉग डेटा को जब प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। वही एग्जांपल्स भी एनालॉग कंप्यूटर्स की, जैसे एनालॉग क्लॉक्स है, स्पीडोमीटर्स है, थर्मोमीटर्स है, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो एनालॉग डेटा को जो है स्टोर करते हैं और प्रोसेस करते हैं। और सेकंड टाइप जो है वो डिजिटल कंप्यूटर्स है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये डिजिटल डेटा को प्रोसेस करते हैं। मतलब डिजिटल डेटा वो डेटा है, जिस तरह हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म में, मतलब वो बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। अब
फर्क क्या है डिजिटल और एनालॉग में? डिजिटल ये डाटा जो है वो यूजुअली चेंजेबल नहीं होती। मतलब जब हम कोई सॉन्ग या कोई इमेज या कोई भी चीज कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं तो वो कंप्यूटर उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर देता है। डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर देता है, फिर उसमें चेंजेस नहीं आती। जिस तरह हमने एक सॉन्ग या एक इमेज या एक वीडियो अपने कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल एक सिस्टम में स्टोर किया जाता है, वो फिर चेंज नहीं होता। फिर चाहे वो एक साल तक पड़ा रहे उसमें, एक महीने तक पड़ा रहे या एक दिन तक पड़ा रहे, वो चेंज नहीं होता। वो डेटा जिस तरह हमने स्टोर किया था उसी तरह उसके अंदर जो है वो स्टोर है और उसी फॉर्म में वो प्रोसेस करता रहता है कंप्यूटर सिस्टम उस डेटा को। तो वो जो है डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। जिस तरह आजकल हम सब कुछ, हमारा सब कुछ जो है वो डिजिटल ही है। अब डिजिटल कंप्यूटर्स का जो फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो हमें रियल लाइफ में जो है वो अक्सर नजर नहीं आ रहे होते, हम फील नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको एनालॉग की एग्जांपल्स दी थी, क्योंकि ये डेटा कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में जो है वो प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन हम उसे अक्सर जो है फिजिकली फील नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड टाइप जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स प्योर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस कर सकते हैं। अब किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं? ये जो है कंप्यूटर सिस्टम्स ये होते हैं खुद डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसे प्रोसेस कर देते हैं और फिर उसी डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं उसको वापस एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों की जो फोन लाइंस होते हैं, जब हम फोन लाइंस जो यूज करते हैं, जब हम फोन करते हैं किसी को, तो यहाँ फोन के अंदर तो हमारे पास डेटा जो है वो डिजिटल होता है, फिर जब वो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एनालॉग डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो इसी तरह फिर जब साउंड साउंड जो है उसके अंदर फोन के अंदर चला जाता है तो फिर वो वापस डिजिटल फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो जब वो ट्रांसफर होता है तो फिर दोबारा जो है वो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये कंप्यूटर्स जो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग को जो है डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह दोनों को जो है ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखते हैं गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय पर्पस, मतलब किन किन पर्पजेज के लिए कंप्यूटर सिस्टम यूज किया जाता है। उस बेस पे कंप्यूटर जो है वो दो कैटेगरीज या दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है स्पेशल पर्पस और दूसरा है जनरल पर्पस, जिसे हम मल्टीपर्पज भी कह सकते हैं। अब नाम से ही पता चल जाता है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर या स्पेशल पर्पस या स्पेशल टास्क के लिए बनाए गए हैं, जिनसे हम सिर्फ एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी टास्क या मल्टीपल टास्क जो है हम उन कंप्यूटर सिस्टम से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग एटीएम कार्ड्स या एटीएम मशीन यूज करते हैं, हम सिर्फ ट्रांजेक्शन्स के लिए, पैसे निकालने के लिए हम उसे यूज, पैसे को विदड्रॉ करने के लिए हम वो मशीन यूज कर सकते हैं, कोई और काम उनसे नहीं करा सकते। या बैलेंस चेक, मतलब सिर्फ ट्रांजेक्शन हम उनसे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाए। जिस तरह वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन सिर्फ हम लोग जो है क्लॉथ्स को या कपड़े धोने के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसी और पर्पज के लिए हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्पीडोमीटर है, जो सिर्फ हमें एक गाड़ी या बाइक की स्पीड बता सकता है, कोई और काम नहीं परफॉर्म कर सकता। इसी तरह कैलकुलेटर जो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, कोई और काम नहीं कर सकता। इसी तरह सिर्फ एक स्पेशल पर्पज या पर्टिकुलर पर्पज के लिए, टास्क के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम यूज किए जाते हैं वो होते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, जैसे कि सिटी स्कैन है, कैलकुलेटर है, एटीएम मशीन है और भी बहुत सारे इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम है जो सिर्फ एक स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। और सेकंड जो है वो है जनरल पर्पज। इसी तरह जाहिर सी बात है कि स्पेशल पर्पज के उलट है, मतलब वो कंप्यूटर सिस्टम्स जो मल्टीपल पर्पजेज या मल्टीपल टास्क के लिए जो है यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम अपनी मोबाइल फोन या कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है, हम उन्हें मल्टीपल टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। हम उन्हें क्लॉक वॉच जो है टाइम के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। हम वीडियोस बनाने और वीडियोस देखने के लिए भी हम उन्हें यूज कर सकते हैं। म्यूजिक भी हम उनसे प्ले करवा सकते हैं, गेम्स भी हम उनसे जो है प्ले करवा सकते हैं, इंटरनेट के लिए भी हम उन्हें यूज कर सकते हैं। जितनी भी, मतलब बहुत सारी मल्टीपल टास्क है जिनके लिए हम ये कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये थे स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर गाइस। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।